हे गाइस, दिस इज दीक्षा जूही। वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टिड यानी लवक के बारे में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड is a membrane-bound organelle. It is found in plants, algae and some other eukaryotes. गाइस, प्लास्टिड यानी लवक झिल्ली युक्त एक कोशिकांग है जो कि पादप, एल्गी यानी कवक और कुछ अन्य यूकैरियोट्स में पाया जाता है। प्लास्टिड इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन प्लांट सेल्स। गाइस, प्लास्टिड पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। प्लास्टिड वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हीकल इन प्लांट सेल्स। गाइस, प्लास्टिड यानी लवक की खोज हीकल ने पादप कोशिकाओं में की थी। सिंपल डिफाइंड प्लास्टिड एंड डिवाइडेड इट इनटू थ्री कैटेगरीज, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। गाइस, सिंपल ने इसको परिभाषित किया और इन्हें तीन भागों में विभाजित किया। वो हैं ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। तो चलिए गाइस इन्हें भी डिटेल में देख लेते हैं। Leucoplast. These are colorless plastid and their main function to store food materials. Guys, यह रंगहीन लवक होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन का भंडारण करना होता है। On the basis of storage of food material, leucoplast are of three types. Guys, भोजन के संग्रहण यानी भंडारण के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है इमाइलोप्लास्ट, दे स्टोर स्टार्च। गाइस, जो एमाइलोप्लास्ट होते हैं वो स्टार्च का संग्रहण करते हैं, एज लाइक पोटैटो यानी आलू। दूसरा है गाइस इलियोप्लास्ट, दे स्टोर फैट। गाइस, इलियोप्लास्ट जो होते हैं वो वसा यानी फैट का संग्रहण करते हैं, एज फॉर एग्जांपल कैस्टर सीड यानी रेड़ी के बीज। थर्ड है गाइस प्रोटीनोप्लास्ट, दे स्टोर प्रोटीन। गाइस, जो प्रोटीनोप्लास्ट होते हैं वो प्रोटीन का संग्रहण यानी भंडारण करते हैं, जैसे कि मेज यानी मक्का। नेक्स्ट गाइस है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक। दीज आर कलर्ड प्लास्टिड एक्सेप्ट ग्रीन कलर। Their main function is to give different colors to flower and fruit wall like flowers color. गाइस, क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो रंगीन प्लास्टिड होते हैं हरे रंग को छोड़ करके। इनका मुख्य कार्य फूल और फलों की दीवारों को विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करना होता है, जैसे कि फूलों के रंग। नेक्स्ट है गाइस क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। दीज आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, दियर मेन फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस। गाइस, ये हरे रंग के लवक होते हैं। इनका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण होता है। गाइस, थोड़ा नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। ऑल प्लास्टिड्स आर इंटरचेंजेबल टू ईच अदर। गाइस, जो सभी प्लास्टिड्स यानी लवक होते हैं वो एक दूसरे में परिवर्तनशील होते हैं। एग्जाम्पल देके समझाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द ओवरी ऑफ टोमेटो इज कलरलेस, मीन्स इट कंटेन्स ल्यूकोप्लास्ट। गाइस, जो टमाटर की ओवरी होती है वो कलरलेस होती है, यानी उसमें ल्यूकोप्लास्ट होता है। एंड द टोमेटो फ्रूट इज ग्रीन बिकॉज ल्यूकोप्लास्ट इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट। गाइस, जो टोमेटो का यानी टमाटर का फ्रूट होता है वो हरे रंग का होता है। इससे ये समझ आता है कि जो ल्यूकोप्लास्ट था वो क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो गया और आफ्टर राइपिंग ऑफ फ्रूट क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोप्लास्ट एंड द कलर ऑफ टोमेटो बिकम्स रेड। और फिर गाइस, जब टमाटर पक जाता है तो वो लाल रंग का हो जाता है। इससे पता चलता है जो क्लोरोप्लास्ट था हरे रंग का वो क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक में लाल रंग में बदल गया। तो इससे ये कहा जा सकता है जो लवक होते हैं वो आपस में चेंजेबल होते हैं। तो चलिए गाइस क्लोरोप्लास्ट को हम डिटेल में देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट वर डिस्कवर्ड बाय सिम्पर। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लास्टिड प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। गाइस, क्लोरोप्लास्ट की खोज सर्वप्रथम सिम्पर ने की। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक हैं जो सभी हरे पादप में मौजूद होते हैं। तो चलिए इनकी साइज देख लेते हैं। द साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट रेंजेस फ्रॉम 5 म्यू टू 8 म्यू। इट इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट सेल। गाइस, क्लोरोप्लास्ट की जो साइज होती है वो 5 म्यू से 8 म्यू तक होती है। यह पादप कोशिका की सबसे बड़ी कोशिकांग होते हैं। तो चलिए देखते हैं शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है। दियर शेप इज वेरिएबल इन डिफरेंट प्लांट्स, लाइक इन हायर प्लांट्स दे मे बी लेंस शेप्ड, स्फेरिकल और ओवल शेप्ड। गाइज, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इनका आकार परिवर्तनशील होता है, जैसे कि हायर प्लांट्स में ये लेंस के आकार के या फिर गोलाकार या फिर अंडाकार हो सकते हैं। वाइल इन लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी में वेरी। गाइज, जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि एल्गी में बहुत सी भिन्नताएं पाई जाती हैं। गाइज, क्लामाइडोमोनास
हैव कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। गाइस जो क्लेमाइडोमोनास होता है उसमें कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यूलोथेरिक्स में सर्कल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। गाइस जो यूलोथेरिक्स एल्गी है उसमें सर्कल शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। जाइग्नेमा में स्टार शेप्ड होता है। स्पायरोगायरा में स्पाइरल शेप्ड में होता है। वाउचेरिया में डिस्क शेप होता है। और गाइस ओडियोगोनियम में रेटिकुलेटेड शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं गाइस नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में ऑल्सो वेरी इन डिफरेंट प्लांट सेल्स। गाइस क्लोरोप्लास्ट की संख्या भिन्न भिन्न पादपों में भिन्न भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए इन हायर प्लांट्स द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज अबाउट 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल। गाइस हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या होती है वो 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर कोशिका हो सकती है। वाइल इन क्लामाइडोमोनास ओनली वन। गाइस क्लामाइडोमोनास में मिनिमम एक होती है क्लोरोप्लास्ट की संख्या। जाइग्नेमा में 2 होती है। स्पायरोगायरा में 2 से 14 तक हो सकती है। नेक्स्ट गाइस अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में। Chloroplast is double membrane bounded cell organelle and it contains two system that is grana and stroma. Guys क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है और इसमें 2 सिस्टम्स पाए जाते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। तो चलिए गाइस ग्रेना और स्ट्रोमा को भी डिटेल में देख लेते हैं। ग्रेना, इन ग्रेना और ग्रेनियम लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। इस ग्रेना या फिर ग्रेनियम में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रतिक्रिया भाग लेती है। In each chloroplast 40 to 60 grana are present. In each grana 10 to 100 membranes are present which is known as thylakoid. गाइस प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेना उपस्थित होते हैं। प्रत्येक ग्रेना में 10 से 100 झिल्लियां पाई जाती हैं जिन्हें थैलाकोइड कहा जाता है। गाइस नानके ने इन्हें सबसे पहले थैलाकोइड्स कहा था। 2 ग्रेना आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई अ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन विच इज नोन एज स्ट्रोमा लैमेले। गाइस 2 ग्रेना जो होते हैं वो आपस में एक विशिष्ट झिल्ली द्वारा जुड़े होते हैं जिसे स्ट्रोमा लैमेली कहा जाता है। In thylakoid membrane, quantasomes are present which are structural and functional unit of chloroplast. Guys, thylakoid में क्वांटासोम होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होते हैं। क्वांटासोम वर फर्स्ट स्टडीड बाय पार्क एंड बिगिंस। गाइज पार्क और बिगिंस ने सर्वप्रथम क्वांटासोम का अध्ययन किया था। इन ईच क्वांटासोम 230 to 250 क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट एंड दीज ट्रैप्स सनलाइट एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। गाइज प्रत्येक क्वांटासोम में 230 से 250 क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश को रोक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। नेक्स्ट गाइज अब हम बात करेंगे स्ट्रोमा के बारे में। इन स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। गाइज स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित प्रतिक्रिया होती है। These are the matrix of chloroplast. It contains 70S type of ribosome which helps in protein synthesis and circular DNA molecules which have capacity to self-replication. So it is also known as semi-autonomous cell organelles. गाइज ये क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स होती हैं। इनमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है जो कि प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करते हैं तथा वृत्ताकार डीएनए मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं जिनमें स्वप्रतिकृति करने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वायत्त कोशिकांग के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट गाइज अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी उसके प्रकार के बारे में। देयर आर 8 टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। गाइज 8 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट हैं। क्लोरोफिल ए जो कि यूनिवर्सल होता है। क्लोरोफिल बी, दीज आर absent in BZA brown red algae except these they are also present in all type of plant cells। इस जो क्लोरोफिल बी होते हैं वो BZA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी और ब्राउन रेड एल्गी के अलावा बाकी सभी पादप कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफिल सी, दीज आर प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी। गाइज ये ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल डी, दीज आर प्रेजेंट इन रेड एल्गी। गाइज ये लाल एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल ई, दीज आर प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ जैंथोफाइकी एंड BZA। गाइज ये जैंथोफाइकी के मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी में।
नेक्स्ट है गाइज बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी। गाइज दीज आर प्रेजेंट इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। गाइज ये जो है ये पर्पल सल्फर बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गाइज बैक्टीरियो वायरडीन, दीज आर प्रेजेंट इन ग्रीन बैक्टीरिया। गाइज ये जो है ये ग्रीन बैक्टीरियाज में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट गाइज अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन के बारे में। क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। गाइस क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।